हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं क्रिप्टो सीधे शब्दों में, जहां हम आपको समझाते हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की कॉम्प्लिकेटेड चीजें सीधे सरल शब्दों में। ये चैनल पर दी हुई इन्फॉर्मेशन को एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के तौर पर ले। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्शन लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें। पिछले वीडियो में हमने देखा गॉसिप प्रोटोकॉल, कैंडिडेट ब्लॉक्स, टारगेट हैश और ब्लॉक कंफर्मेशन पर मिलने वाले 6.25 BTC यानी कि 2 करोड़ 18 लाख रुपयों के रिवॉर्ड के बारे में, और वो पाने के लिए जो मैथमेटिकल पजल सॉल्व करनी पड़ती है उसके बारे में। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट वाली लिंक पर क्लिक कीजिए। तो अब कोड रेडी है, आइए देखते हैं। ये कोड मैंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है। टारगेट हैश जो वेरिएबल आप देख रहे हैं उसमें बिटकॉइन नेटवर्क ने दी हुई हैश वैल्यू है। हैश ऑफ लेटेस्ट ब्लॉक में हमें जो सक्सेसफुली लास्ट माइंड ब्लॉक था उसकी हैश वैल्यू मिलेगी। ये जो दो हैश वैल्यूज आप देख रहे हैं ये उन ट्रांजैक्शंस की है जो अभी कैंडिडेट ब्लॉक में पड़े हैं और जो कंफर्म नहीं हुए हैं। ये हैश वैल्यू उस ट्रांजैक्शन की है, वो अगर मान लो मैं कैंडिडेट ब्लॉक को सक्सेसफुली कंफर्म कर लेता हूँ तो जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा उस रिवॉर्ड की ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है। इन चारों वैल्यूज को लेके अब हम एक फाइनल हैश बनाते हैं और उसके साथ अब हम ट्राई करते हैं एक नॉन्स नंबर ढूंढने का जो ये कंडीशन को फुलफिल कर पाए। तो उसी के लिए अब हम नॉन्स ढूंढने को स्टार्ट करते हैं जीरो से, और फिर हर बार हर वेरिएशन के साथ जो हमारी फाइनल हैश थी उसको और नॉन्स को मिला के एक नई हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और वो हैश वैल्यू कंपेयर करते हैं टारगेट हैश से। उसके बाद अगर कंपैरिजन रिजल्ट हमारा जीरो या उससे कम है तो उसका मतलब हमें सोल्यूशन मिल गया है, क्योंकि हमने ऐसा नंबर ढूंढ लिया है जो टारगेट हैश से इक्वल या उससे कम हो। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें नॉन्स मिल गया था 90018 अटेम्प्ट्स में, और ये है हमारा सोल्यूशन। तो अगर आप ये वैल्यू कंपेयर करोगे टारगेट हैश से तो आप समझोगे कि ये वैल्यू काफ़ी छोटी है टारगेट हैश से, और इसलिए हमारा सोल्यूशन अभी काम कर गया है। बिटकॉइन नेटवर्क चाहता है कि ऑन एवरेज हर 10 मिनट में नया ब्लॉक ब्लॉकचेन में जुड़ जाए। इसलिए टारगेट का वैल्यू हर 2016 ब्लॉक्स ब्लॉकचेन में जुड़ने के बाद एडजस्ट होता है। 2016 ब्लॉक्स बनने में लगभग 2 वीक्स लगते हैं, इसलिए नेटवर्क डिफिकल्टी यानी कि टारगेट हर 2 वीक्स में अपडेट होते रहता है। अब नेटवर्क डिफिकल्टी का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कितने सारे नोड्स आपके ब्लॉकचेन नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। अगर कम नोड्स होंगे तो नेटवर्क डिफिकल्टी आपका इजी होगा, अगर ज़्यादा नोड्स जुड़े हैं तो आपका नेटवर्क डिफिकल्टी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मान लो कि बहुत सारे नेटवर्क जुड़े हुए हैं और अब ब्लॉकचेन नेटवर्क डिसाइड करता है कि उन्हें टारगेट की डिफिकल्टी बढ़ानी है, तो वो इसमें एक ज़ीरो अपेंड कर देंगे तो टारगेट डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। पहले हमने ये सेम प्रॉब्लम 0.43 सेकेंड्स में सॉल्व किया था। अब एक ज़ीरो ऐड करने के बाद अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देखोगे कि इसे पहले वाले एग्जीक्यूशन से ज़्यादा टाइम लगा है, जो कि है 3.112 सेकेंड्स। और इस एक वैल्यू को कंट्रोल करके बिटकॉइन नेटवर्क हमेशा ये मेक श्योर कर सकता है कि हर ब्लॉक हमेशा 10 मिनट के एवरेज टाइम पे ही माइन हो। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पजल सॉल्व कैसे होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है कैंडिडेट ब्लॉक को पजल सॉल्व करके कंफर्म करने का, इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। जहां नोड प्रूफ दे रहा है नॉन्स नंबर फाइंड करके कि उसने एक्चुअल में काम किया था ब्लॉक कंफर्म करने के लिए, और ये वर्क करके उस नोड को 6.25 BTC रिवॉर्ड्स में भी मिले। इसी प्रोसेस को कहा जाता है बिटकॉइन माइनिंग, जहां आप ब्लॉक्स को कंफर्म करके इन रिटर्न हैंडसम रिवॉर्ड्स पाते हो। और जो नोड ये पजल सॉल्व करते हैं उसे कहा जाता है माइनर। बीटीसी नेटवर्क में सारे नोड्स माइनर नहीं होते हैं। टोटल 3 प्रकार के नोड्स होते हैं। फुल नोड, जिसके पास फुल ब्लॉकचेन होती है सारे डेटा के साथ। लाइटवेट नोड, जिसके पास फुल ब्लॉकचेन होती है लेकिन सिर्फ हेडर्स के साथ। माइनर, जिनके पास सिर्फ लेटेस्ट ब्लॉक की इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि उसका हैश चाहिए होता है नया ब्लॉक कंफर्म करने के लिए। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये 6.25 BTC आता कहाँ से है।
जिस प्रकार आरबीआई रुपी प्रिंट करती है, उसी प्रकार बिटकॉइन नेटवर्क बीटीसी मिंट करती है। उसका प्रोसेस क्या होता है, ये हमने अभी जस्ट देखा, जिसे बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। अब जानते हैं कि एग्जैक्टली 6.25 बीटीसी ही क्यों मिंट होते हैं। 6 या 7 या 100 क्यों नहीं होते हैं? जैसे कि आपको पता है, पूरी दुनिया में 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 10 लाख ही बिटकॉइंस हो सकते हैं। उनमें से बहुत सारे अभी नहीं बने हैं। ये जो 6.25 बीटीसी का रिवॉर्ड है, ये वही प्रोसेस है जिससे नए बीटीसी कॉइन्स बन रहे हैं। जब 2009 में बिटकॉइन नेटवर्क पहली बार स्टार्ट हुआ था, तब ब्लॉक कंफर्म करने का रिवॉर्ड था 50 बीटीसी। ये रिवॉर्ड हाफ होते जाता है हर 2,10,000 ब्लॉक्स ब्लॉकचेन में ऐड होने के बाद। इतने सारे ब्लॉक्स बनने में लगभग 4 साल लगते हैं। उसका मतलब है बिटकॉइन माइनिंग रिवॉर्ड हर 4 साल में आधा होते जाता है, जिसे बिटकॉइन हाल्विंग कहा जाता है। अब तक 3 बार बिटकॉइन हाल्विंग हो चुकी है इस प्रकार से। अब इतने बड़े माइनिंग के रिवॉर्ड्स है, तो उसका मतलब बहुत सारे माइनर्स ट्राई कर रहे होंगे ब्लॉक सॉल्व करने का, लेकिन उन सब में से कोई एक ही सक्सेसफुल होगा। उसका मतलब बाकी सारे माइनर्स के एफर्ट्स वेस्ट हो गए। एक्चुअली सिर्फ एफर्ट्स ही नहीं, ये माइनर्स रन करने के लिए काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है, वो भी वेस्ट हो रही है। इसीलिए बिटकॉइन का सबसे बड़ा ये भी क्रिटिसिज्म है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। इसलिए ब्लॉक्स कंफर्म करने के लिए नए नए एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके आ रहे हैं। इन ब्लॉक्स कंफर्म करने के तरीकों को कंसेंसस मैकेनिज्म कहा जाता है। प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक और बाकी सारे एग्जांपल्स है कॉन्सेंसस मैकेनिज्म, जिन्हें हम डिटेल में कवर करेंगे फ्यूचर वीडियोस में। आई होप हम आपको बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है समझा पाए हो सीधे सरल शब्दों में। कुछ क्वेश्चंस सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट में कीजिए इस वीडियो पर। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।